गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का प्रतिष्ठा क्लासेस के अंतर्गत स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं परसेंटेज के अंतर्गत जो भी अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले मैं लेक्चर्स लेता हूं, उसमें आपको कंसेप्ट बताता हूं, उसके साथ साथ उनकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। उसके बाद अभी तक जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए होते हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं इसी क्रम में परसेंटेज के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, यानी 54% विज्ञान में सफल हुए एवं 42% गणित में असफल हुए। देखिए, जे असफल दे रहा है, यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो मैं आपको सॉफ्टवेयर और कंसेप्ट दोनों बताता चलूंगा, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार इस इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो और उन्होंने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे, कृपया एक बार वीडियो अवश्य देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार की जब दोनों विषयों में असफल है, हम इसके आधार पे इसको लेते हैं। अब देखिए विज्ञान में सफल है, विज्ञान में, साइंस में, यानी कि साइंस में सफल, थोड़ा पास हो लेते हैं, साइंस में सफल बराबर 54%। ठीक है, लेकिन हमको दोनों विषयों में असफल दिए, तो असफल कितने हो गए, 100 में से 54 माइनस कर दो, कितने हो गए, 46% असफल। ठीक है, अब मैथ में असफल कितने हैं, 42% है। कितने, 42% है। अब दोनों विषयों में कितने हैं, दोनों में कितनी है, 32% है। ठीक है, अब देखिए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए, है ना, दोनों विषयों में। तो देखिए गोला खींच लिया आप आराम से, एक में लिख लीजिए साइंस, जो साइंस के हो गए साइंस, और दूसरे में हो गए मैथ के। ठीक है, एम। अब साइंस में कितने फेल हुए, देखिए 46, कितने फेल हुए, 46। ठीक है, 46 फेल हो गए। और इसमें कितने फेल हुए, 42। और दोनों विषय में कितने फेल हुए, 32%। अब देखिए केवल साइंस में कितने फेल हो गए, 46 में से 32 गए, 14 बचे। केवल मैथ में कितने फेल हो गए, 42 में से 32 गए, 10 बचे, मैथ में 10 हो गए। और दोनों में कितने हैं, 32 है। तो टोटल कितने फेल हो गए, 14 और 32 कितने हो गए, 46, 10, 56, कितने, यानी 56% बच्चे दोनों विषयों में फेल है। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, कितने परसेंट पास हुए। तो 100 में से, पास के लिए 100 में से 56 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 44% बच्चे आपके पास हो गए। ठीक है, कितने पास हो गए, 44%। ठीक है, अब इस, ये तो आपका एक तरीका। दूसरा तरीका एक और मैंने आपको बताया था, 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण, यानी कि इसमें साइंस में कितने फेल हुए, 46%। फिर दूसरी सेकंड विषय में फेल, 42%, प्लस दोनों विषयों में फेल, दोनों में 32% है। तो कितना हो गया, 100 प्लस 32, 132, माइनस कितने हो गए ये, 88। और 132 में से 88 गए, कितने बचे, 44 बचे। कितने बचे, 44। 12 में से 8 गई 4, फिर 12 में से 8 गई 4, यानी 44% बच्चे कितने हुए, सफल हुए। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए वो यह भी इसी प्रकार का, लेकिन इसमें क्या दे रहा है, असफल, दोनों दोनों विषयों में क्या दे रहा है, असफल दे रहा है। ठीक है, अब देखिए केवल साइंस में कितने हैं, साइंस में फेल कितने हैं, 53%। और गणित में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, 48% है फेल। और दोनों विषय में कितने हैं, 40% है। तो दोनों में कितने हैं, 40 है, दोनों में 40% है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल। कितने, किसमें, देखिए साइंस और दूसरा मैथ।
और दोनों विषय में कितने फेल हैं? 40। साइंस में फेल 53, और इसमें कितने, गणित में 48। तो केवल साइंस में कितने फेल हो गए? 53 माइनस 40 13। इसमें कितने हो गए? 48 माइनस 40 8, और 40 दोनों में फेल हैं। 40 और 13 कितने हो गए? 53, 53 और 8 61, यानी 61% बच्चे दोनों विषयों में फेल है। अब वो क्या पूछ रहा है? दोनों विषयों में कितने फेल है? तो 100 माइनस 61 कर दीजिए। 100 माइनस 61% कितना आ गया? 39%। कितना आ गया? 39%। देखिए 39% है आंसर, है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तक जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, देखिए एक परीक्षा की दो सेशन है। इसमें 20 और 30 विद्यार्थी, यानी एक सेशन में 20 है, दूसरे में 30 है। इस सेशन में उत्तीर्ण विद्यार्थी का परसेंटेज कितना है? 80% और 60%। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी का परसेंटेज क्या होगा? तो दो कक्षाएं, पहले में कितना है? पहले विद्यार्थी कितने? 20 है, दूसरी सेशन में 30 है, और पहले में 80% पास है, तो 20 इंटू 80/100। और द्वितीय में कितने? 60%, 30 इंटू 60/100। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैसे कर दीजिए। सेकंड में कितने हो गए? 18 हो गए, और इसमें कितने हो गए? 20 पंचे, और 5 से ये 16, यानी प्रथम में 16 पास हैं और दूसरे सेकंड में 18 है। तो टोटल कितने पास हो गए? 16 प्लस 18 कितने हो गए? 34 बच्चे। 34 बच्चे आपके पास है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत क्या होगा? तो 34 बच्चे जी हो गए। पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 और प्लस 30, 50 बस 50 है, और ये आपका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 50 दूनी तो बात 34 दूनी 68, कितना आ गया? 68% बच्चे आपके उत्तीर्ण है। कितने? 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, तो देखो समझ लो। एक्स माना टोटल अंक एक्स है, तो कितने परसेंट प्राप्त करता है? एक्स 40%। ठीक है, अब वो कितने अंक से 180 अंक प्राप्त करता है? 180 अंक प्राप्त कर लिए इसने। अब वो कह रहा है कितने अंकों से, और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मैंने बताया था जब कोई स्टूडेंट फेल होता है, क्या होता है? फेल होता है या अनुत्तीर्ण होता है, तो वो उतना वो नंबर उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यानी 180, यानी बराबर अंकों से, यानी 180 प्राप्त करता है और उतने ही बराबर अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो x इंटू 40/100 बराबर 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360, 40 90, 9 इंटू 100 900, कितना हो गया? 900। देखो टोटल इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये है, देखो 900 है, देखिए ये 900। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तीर्ण होने के लिए ये आवश्यक 40% अंक है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु 38 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स इंटू 40/100 इक्वल टू कितने अंक मिलते हैं? 250 अंक मिलती है, और कितने से फेल हो गया? 38 से फेल हो गया। तो x इंटू 40/100 इक्वल टू कितना हो गया? 288। तो एक जीरो से एक जीरो कैसे कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 दुनिया 72, 720, यानी कितना आ गया? 720। देखिए 720 ए ऑप्शन 720 है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक ही तरीके के 2 या 3 क्वेश्चन इसलिए लिए कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, तो एक अंक, ये एक की जगह 11 कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये संख्या गलत उतर गई है। 11, एक की जगह 11 कर लीजिए। ठीक है, अंक से फेल हो जाता, अनुत्तीर्ण हो जाता। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो 4 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या हो गए? तो सिंपल से कर दीजिए x इंटू 20%/100 कितने से फेल हो जाता है? 11 से, तो 11 प्लस हो गया। द्वितीय में क्या है? 50% अंक प्राप्त करता है, और कितने अंक है? ये अधिक 4 अंक है। ठीक है, तो सिंपल से है
x इंटू 50/100 माइनस, तो कितना हो गया ये 30/100 इक्वल टू 11/4 15, तो ये हो गया 15×30 2 से 50, तो x बराबर कितना आ गया 50, कितना आ गया बेटा 50। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, 3 व्यक्ति जिनके वेतन का जोड़ 72,000 रुपये कितना है 72,000 क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। ठीक है, तो जब खर्च कर देते हैं तो बचेगा कितना, और बचत का अनुपात दिया है। ठीक है, बचत का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अब बचत का अनुपात निकाल लो तीनों का अलग अलग, तो 80% खर्च कर देता 20% बचेगा इसका, और इसका कितना है कॉमा लगा लो, बी का 85% खर्च कर देता तो 15% बचेगा, और सी का 75% खर्च कर देता तो 25% बचेगा, और इनका अनुपात आपको दे ही रहा है 8:9:20, तो 20 का 5 बटा 5 टिक्के 15, 5 20। ठीक है, 50 वो 5 से 25 से काट दो सीधे, तो A/5, B/3, B/20 और C/4 इक्वल टू 8:9:20। ठीक है, यही तो हो गया। तो ए का रेशियो कितना निकलेगा, ए का ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, ए का 40 आ गया। ठीक है, बी का कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 60 आ गया बी का, और सी का कितना आ गया 4×20 80 आ गया। तो 20 से 20 दूनी 40, 20 टिक्के 60, 20 चौको 80, तो 2:3, 3:4 क्या आ गया, 2:3:4 आ गया आपका। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन निकाल लेते हैं हम। टोटल कितना है, तीनों का वेतन कितना 72,000, कितना है 72,000 है। ठीक है, और ए का चाहिए, ए का कितना है 2, और तीनों का योग कितना होगा 2 3 5 4 9, 9 से काट दो, 9×3 72, यानी 8,000 इंटू 2 कितना आ गया 16,000, कितना आ गया 16,000। देखिए 16,000 है आपका, है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात 5 और 7 है, यानी कि माना माना आय इक्वल टू मान लो एक्स। ठीक है, तो ए का अनुपात कितना हो गया 5x हो गया आएगा, और बी का क्या हो गया 7x हो गया। ठीक है, ए और बी क्रमशः 4,000 5,000 रुपए की बचत करते हैं। ठीक है, बचत जब करेंगे आय माइनस क्या होगा, क्या होगा आय माइनस खर्च, या आय माइनस व्यय इक्वल टू बचत, तभी तो होगा। अब यदि ए की आय, ए आ की जगह ए की कर लो। ठीक है, ए की आय बी की व्यय का, सॉरी ए का व्यय आ की जगह ए कर लीजिए। ठीक है, ये आ दिया है, इसकी जगह कर लीजिए ए। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 200/3% है, तो माना बी का व्यय इक्वल टू बाई। ठीक है, तो ए का व्यय कितना है बी का 200/3%। ठीक है, तो ये बराबर 200/3 और बाई। ठीक है, परसेंटेज है ना, तो 200/3 इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल कर दो तो कितना आ गया 2/3, तो ए बराबर 2/3 बाई। ठीक है, तो ए का देखो x 5x माइनस 2/3 व्यय, यानी कि ए का व्यय कितना है 2/3, सॉरी 2/3 इक्वल टू कितना दिया 4,000, तो 15x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया 12,000। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड देख लो, बी का 7x माइनस बी का व्यय कितना 22 है,
और ये कितना है 5000। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, बाई एक है और ये 2 है, तो इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ठीक है, तो कितना हो गया 14x माइनस 2y इक्वल टू 1000। कितना हो गया 1000। और ऊपर कितना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड वो सेकंड थर्ड, वो फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर लिया ना, 15x माइनस 2y इक्वल टू 12000। अब साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस के 2000, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ गया 2000, कितना आ गया 2000। ठीक, अब क्या कह रहा है, बी की कुल आय क्या होगी, बी की कुल आय क्या होगी। अब देखिए बी की यदि कुल आय निकालनी है तो कितना, एक्स बराबर कितना है 2000, बी की आय कितनी हो गई 7x, धक्का देके खोल लो, बी की आय कितनी होगी 7x, तो कितना हो गया, देखिए 7 इंटू एक्स कितना है 2000, तो कितना हो गया 14000, कितना हो गया, यानी कि कितना आ गई 14000 आ गई। ठीक है, ये 14000 आ गई आपकी, किसकी, बी की आय। ठीक है, अब लेकिन यहाँ कोई आपका 14000 ऑप्शन नहीं है, कितना है 24000, तो क्वेश्चन गलत है, यहाँ ए और बी दोनों की आय पूछेगा, ए प्लस बी की कुल आय कितनी होगी, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 2 इंटू 5 10,000 और 14,000, ये 14 है और ए की कितनी है 2 पंजे 10 10,000। ठीक है, तो 10,000 प्लस 14,000 कितना हो गया 24,000, कितना हो जाएगा 24,000, कितना हो गया आंसर 24,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियां 812 हैं, तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो सिंपल सी है, यदि लड़के बॉयज दे दिया आपने 60% है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक है, और लड़कियों की संख्या दे दी है, तो गर्ल्स कितनी होगी आपकी, कितनी हो गई 100 माइनस 60 40%। ठीक है, ये ठीक है, अब मान लिया आपने लड़कियों की संख्या, यानी टोटल लड़कियों की मानक कुल संख्या एक्स है, अब एक्स की 40% गर्ल्स है, और गर्ल्स आपको दे दी ना 812 है, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैसे कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिके 12 30। ठीक है, 2030, तो विद्यालय में ठीक है जी कितना आ गया 2030, 2030 आपके कुल कितने आ गए छात्रों की संख्या, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 गर्ल्स है ना आपकी, विद्यालय कुल कितने छात्र हैं, तो 4 दूनी 8, ऑप्शन आई थिंक गलत लिख गया क्या, 60%, यदि लड़कियों की संख्या 812 है। ठीक है, 812 है, तो कुल कितने छात्र हैं, तो टोटल 812 है, सॉरी सॉरी 2030 आपके छात्र हैं। अब इसमें सुनो सुनो सुनिए सुनिए सुनिए, अब इसमें देखिए छात्र और छात्राएं, हो सकता है इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, इसमें छात्र की जगह छात्र देख लेते हैं, लड़कियों की यदि छात्र से मतलब इनके लड़कों से है तो हम निकाल लेते हैं 2030, यदि छात्रों से मतलब लड़कों से है तो हम निकाल लेते हैं 60% है ना बॉयज अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे कर दीजिए। ठीक है, 6 तिके 18, 18 6 दूनी 12, 1218 है, देखिए यानी छात्रों से मतलब इनका बॉयज से था, तो 1218 आपके स्टूडेंट आ गए। ठीक है, और छात्राओं से मतलब गर्ल्स से है। ठीक है, कई बार हम लोग छात्र छात्राएं छात्र अकेला बोल देते हैं, तो कई बार होता है छात्र का मतलब का हम कंबाइंड बॉयज और गर्ल्स दोनों समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल मतलब किससे है, बॉयज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े के मूल्य में 20% की कम कर देने पर, यानी कपड़े के मूल्य 20% कम कर दिया गया, कितना
20% कम कर दिया, ठीक है, ये 20% कम कर, 25% कर देने पे उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। कितनी की वृद्धि हुई? 20%। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बताया था कि वृद्धि और कमी हो तो सिंपल कर दीजिए। देखिए कम कितना हुआ? 25%, तो कितना हो गया? 75, ठीक है। और वृद्धि कितनी हुई? 20%, वृद्धि हो गई 20%, तो 120 अपॉन 100 कर दीजिए नीचे, तो कितना? 20 पंजे 100, 20 छक्के, ठीक है, 5 से 15, 15 छक्के 90, 100 में से 90 माइनस करो तो कितना हो गया? 10% की कमी। कितनी? 10% की कमी, ठीक है। यदि 100 से प्लस होता तो क्या होता? वृद्धि होती, 100 से कम है तो कमी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। एक संख्या में 30% की कमी की गई, ठीक है, और फिर 30% की वृद्धि की गई, ठीक है, फिर दोबारा 30% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध कमी या वृद्धि हुई? इस प्रकार क्वेश्चंस मैंने कराया भी था, अब दोबारा देख लीजिए। पहले इन दोनों को ले लीजिए, 30% की वृद्धि और 30% की कमी। तो 30% की वृद्धि प्लस में और 30% की कमी माइनस, ठीक है, और प्लस 30 इंटू -30 अपॉन 100, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला लगा दिया था मैंने, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। तो दो ये कैंसिल हो गया आपका, जे कैंसिल हो गया, 0 से 0, तो कितना आ गया? -9। कितना आ गया? -9। यानी कि इन दोनों का परिणाम कितना निकल के आया? -9। अब इसके बाद दे रहा है फिर दोबारा 30% की वृद्धि हुई, तो सिंपल सा इसको अब x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, तो करिए इसको, -9 प्लस 30, ठीक है, फिर दोबारा से वही एक्स वाई, तो -9 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैसे कर दिए, ठीक है, तो 27 हो जाएगा। 27, देखिए 9 30 में से 9 गए 21, कितना आ गया? 21, जी कितना हो गया? 27, 27 अपॉन 10 कितना हो गया? 2.7, कितना हो गया? 2.7, तो 21 माइनस 2.7 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? तो 18.3, कितना हो जाएगा? 18.3%, ठीक है। यानी 18.3% प्लस में है ना, तो 18.3% यानी 18% की वृद्धि हुई, ठीक है, लगभग 18% की, ठीक है। नेक्स्ट प्लस में है ना, आंसर माइनस में तो है नहीं ये, तो इसलिए प्लस में वृद्धि हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12। देखिए क्वेश्चन, ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, ठीक है, बी सी से 25%, ए बी सी, ए बी से, ए सी से 50% बड़ा है, ठीक है। तो ए पहले सी को मैंने मान लिया 50%, और तो ए कितना 50% बड़ा है तो 100% हो गया। अब क्या रहा? बी सी से 25% बड़ा है, तो बी सी से 25% बड़ा होगा, तो यानी कि ये 75% का है। अब वो कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। मैंने बड़ा पूछ रहा है ना, ए बी से, यानी इन दोनों कंपेयर पूछ कर रहा है, ठीक है। ए बी से कितने परसेंट, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 25। और मैंने बताया था जो कम वाली संख्या जब अधिक पूछ रहा हो, बड़ा है, तो कम वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। 75 अपॉन 100, ए बी से, एक सॉरी 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 25 × 75, तो कितना आ गया? 100/3। 100/3 यहाँ ऑप्शन नहीं है, आई थिंक कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैंने कुछ मिस्टेक क्वेश्चन में उतरी हुई है, देख लेते हैं दोबारा से। ए सी से 50%, पहले देखिए हम खुद चेक कर लें, कंफर्म हो जाएगी क्वेश्चंस उतारने में मिस्टेक हुई है या कुछ आंसर मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं। ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से, ए सी से 50% बड़ा है, यानी सी 50% का है, तो ए कितने का है? ए कितने का? 100 का। अब बी सी से 25% बड़ा है, तो बी बी जो होगा सी से है ना बड़ा, तो बी सी से 25 यानी 75% का बड़ा है। तो ए सी से कितने प्रतिशत बड़ा है? ए बी से, सॉरी, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? तो कितने प्रतिशत बड़ा है, तो यानी कि सीधी सी बात है, ए जो है
बी से बड़ा है, तो मैंने बताया था कम वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ए 100 माइनस 75, तो 25 ऊपर आ गया, ठीक है, और कम वाली संख्या नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कम वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। 75 इंटू 100, ठीक है, 25 के 75 तो 100, 33 सही 1/3। आई थिंक इसका यार क्वेश्चन यहाँ पे कहीं बी और सी का डिफरेंस, वो सॉरी यहाँ ऑप्शन उतारने में कहीं मिस्टेक हुई है, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्ति चुनाव लड़े, उसमें से विजेता को डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त हुआ। दो व्यक्ति हैं, यानी जीते हुए को 57% मिला, तो हारे हुए को कितना मिलेगा, 100 माइनस 57 कितना मिला, 43%, ठीक है। तो अब कुल मत कितने प्राप्त हुए जीते वाले को, 42,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 14, कितना हो गया, x इंटू 14/100 इक्वल टू 42,000, ठीक है। तो 14 तिक्के 42, ठीक है, 14 तिक्के 42, और कितने थे, 42 है ना, 3 जीरो जे, 2 जीरो और बढ़ा दो, 3 लाख मतों से, ठीक है, कुल संख्या कितनी होगी, 3 लाख, ऑप्शन आ गया सी आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का मान 120% है, बी के 80% के बराबर है, यानी ए का मान बी के 180% के बराबर है, तो बी प्लस ए और बी माइनस ए का मान बताइए, ठीक है। सिंपल सा है, ए का 120/100 इक्वल टू बी के 80% के बराबर, बी इंटू 80/100, 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 20 चौको 20 छक्के, ये 60 से ले लो, 60 दूनी 120, सॉरी 20 चौको 180, 20 छक्के, ठीक है, फिर 2 से कर दो, 2 तिके 6, 2 दूनी 4, तो 3a बराबर 2b, ठीक है। तो a/b इक्वल टू कितना आ गया, 2/3, कितना आ गया, 2/3, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, तो हम इसको भी a अपॉन बी के रूप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, b कॉमन ले लो, तो क्या होगा 1 प्लस ए अपॉन बी, और इधर भी हमने b कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस ए अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, तो कितना आ गया 1 प्लस ए अपॉन बी, ए का मान कितना है, ए अपॉन बी 2/3, और नीचे 1 माइनस 2/3, तो नीचे कितना 3 माइनस 2 1/3, और जगह हो गया 5/3, ठीक है, तो 5/3 अपॉन 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, कितने कर्मचारी थे, 31% कर्मचारी। कर न देने वाले शेष कर्मचारी कितने थे, 20,700, तदनुसार कर्मचारियों की संख्या है। सिंपल सा है, यानी कि कर्मचारी कर कितने दे रहे हैं, 31%, ना देने वाले कितने हो गए, 100 माइनस कर दो, 100 में से 31 माइनस किया कितने बचे, 69, ठीक है, अपॉन 100 बराबर 20,700। देखो 100 में से, यानी कर का भुगतान 100%, 31% ने किया, ना देने वाले कितने हो गए, 100 माइनस 31 कितने हो गए, तो 31 में 69, ठीक है। अब देखें 20,700, ठीक है, देखो भाग के देखे, 3 से देख लें, 3 दूनी 6, 3 तिक्के 9, 3 छक्के 18, 3 नंबे 27, ठीक है, और ये 23 तिक्के 69, 300, और 2 जीरो जी आ गए, तो कितना आ गया, 30,000, कितना आ गया आपका, 30,000, ठीक है, कितना आ गया आंसर, 30,000 आंसर, ठीक है। अब तो है नहीं सर, ये आपके क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने कराए आपको, यानी कि लगभग 5 मेथड इसके अंदर करा दिए मैंने, 5 या 6 मेथड, ठीक है, 5 या 6 मेथड मैंने आपको इस प्रैक्टिस के अंतर्गत करवा दिए। अब 3 या 4 मेथड और हैं, और अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन मेथड को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूंगा।
मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको क्या होगी, सफलता का परसेंटेज उतना अधिक बढ़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड डे।